ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं चला रहा हूँ दी ऑल न्यू पल्सर एन 150। इस राइड के दौरान देखेंगे कि आखिर ये जो बाइक है वो कैसी है। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर चलते चलते बात करेंगे। ओके, ऑलराइट। ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है तो गाइस, ये बजाज की एक ऑल न्यू 150 सीसी सेगमेंट में नई बाइक लॉन्च हुई है। इसके जो लुक्स है वो आपको काफ़ी हद तक सिमिलर देखने मिलेंगे N160 के तरह, लेकिन ये कम्प्लीटली एक नए डिज़ाइन के साथ या फिर नए इंजन के साथ आया है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में जो इंजन लगा हुआ है वो है बजाज की जो पल्सर P150 कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी, वही बाइक है। उसी का इंजन आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलता है, लेकिन जो पावर फिगर्स है वो करीबन 0.5 PS के आसपास इंक्रीज हो चुके हैं एंड 0.3 न्यूटन मीटर के आसपास जो टॉर्क है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है इस नई N150 में। तो इस राइड के दौरान यही देखेंगे कि P150 के कंपेयर में चलने में ये जो नई N150 है ये कितनी बेहतरीन है। और साथ ही के साथ इस राइड के दौरान इस मोटरसाइकिल को मैं सिटी एंड प्लस हाईवे पर चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये जो बाइक है आप लोगों के लिए कितनी परफेक्ट हो सकती है अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल को सिटी के लिए लेते हो या फिर आप लोग हाईवे के लिए इस मोटरसाइकिल को लेते हो। तो उसके ये वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई ये बाइक जो है आपके लिए बनी है या फिर नहीं। जब तक मैं चलाता हूँ तो इसके कुछ स्पेक्स आपको बता देता हूँ। तो हैंडल बार आप लोग देख लो, सिंगल वेयर वाला जो सिंगल बार वाला जो हैंडल बार आपको ऑफर किया जाता है N250 से N160 से लेकर सभी में आपको ये इसी तरह का हैंडल बार देखने मिलेगा। तो सेम हैंडल बार आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। इंजन के स्विच राइट हैंड साइड में, उसके ठीक नीचे आपको सेल्फ का बटन दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको हाई बीम, लो बीम एंड पास स्विच और टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न का बटन है। हॉर्न है जो वो इसका लाउड है, बेसी नहीं है लेकिन लाउड काफ़ी इनफ है। तो सिटी वगैरह में, हाईवे वगैरह में आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी इस हॉर्न के थ्रू। एंड सस्पेंशन वगैरह एंड ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, डिस्क ब्रेक है फ्रंट में एंड पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक मिलता है। तो सिंगल चैनल ABS भी है आपको इस मोटरसाइकिल के साथ मिलती है। ये जो बाइक है सिंगल चैनल ABS के साथ ही आपको देखने मिलेगी। ड्यूअल चैनल का यहाँ पर कोई भी वेरिएंट अवेलेबल नहीं है और इन फ्यूचर हो सकता है बजाज वाले कोई अपडेट कर दो इस मोटरसाइकिल में, देन आपको ड्यूअल डिस्क के साथ ये मोटरसाइकिल देखने मिल सकती है। वो डिपेंड करता है ये जो मोटरसाइकिल है ये मार्केट में आने के बाद कितना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो बजाज वालों को निकाल के देती है। क्योंकि जो P150 है उसके जो फीडबैक्स कंपनी ने लेकर इस नई बाइक को डिज़ाइन किया है, जो फीचर्स आपको उसमें कम महसूस हो रहे थे वो सभी चीज़ों को इस बाइक में उन्होंने डाल दिया है। और इन फ्यूचर जो P150 है वो शायद आपको डिसकंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अब बजाज के पास सेम इंजन अवेलेबल था और इंजन जो है वो बंद नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें एक ऐसी बाइक लानी थी मार्केट में जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो आप लोगों के लिए पेश है ये नई N150। अब इस दौरान बाइक राइड करते समय मैंने अब तक जितना राइड किया है उसके अकॉर्डिंग और थोड़ा मैं और इसको रेव करता हूँ, तो मैं अपने थॉट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पर आपको 150 सीसी का इंजन है। ये जो बाइक है पहले ये समझ लो भाई किन के लिए बनी है, क्योंकि बहुत से जो प्रो राइडर है शायद वो इस बाइक के जो फिगर्स देख के हो सकता है वीडियो को छोड़ के चले जाए या फिर उन्हें पसंद नहीं है बाइक के रिगार्डिंग पावर फिगर्स शायद उनको ना समझ में आए। तो देखो ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है 150 सीसी की, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन ऑफर किया जा रहा है। एयर कूल्ड के साथ ये इंजन देखने मिलता है। जो पावर है करीबन आप लोग पकड़ के चलो 14.5 PS के आसपास आपको मिलती है 8500 RPM पर। और जो टॉर्क है वो करीबन आपको 13.5 न्यूटन मीटर का देखने मिलता है 6000 RPM पर। P150 जो आती थी उस पर ये जो टॉर्क अमाउंट था ये 6500 RPM पर अचीव हो जाता था, लेकिन यहाँ पर 6000 में ही आपको ये जो टॉर्क मिल रहा है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जो पावर टू वेट रेशो है इस मोटरसाइकिल का वो इंक्रीज हुआ है। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी इस मोटरसाइकिल में थोड़े से आप बदलाव देखने मिलेंगे। अब वो बदलाव क्या क्या है, क्योंकि इसमें 0.5 PS का जो पावर है वो आपको P150 के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा देखने मिल रहा है। एंड जो 0.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो भी आपको इस मोटरसाइकिल में थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू P150 के। बाकी इसके अगर कंफर्ट के बारे में हम लोग बात करें मोटरसाइकिल के, तो हैंडल बार आप लोग देख चुके हो। पोजीशन वगैरह अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको हैंडल बार पोजीशन वगैरह के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं
तो टूवर्ड्स दी हैंडल बार आपको करीबन 80-70 डिग्री के आसपास लीन होना पड़ेगा। तो ये आपकी आइडियल पोजीशन होगी जब इस मोटरसाइकिल को आप लोग चलाओगे। और अगर आप लोग 90 एंगल में बैठकर इस मोटरसाइकिल को चलाने की कोशिश करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक कंफर्ट वाली पोजीशन होगी आपको, वो एक कंफर्ट पोजीशन होगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग पकड़ के चलो 80-70 के आसपास आपको लीन होना है और आप लोग इस मोटरसाइकिल को सिटी एंड हाईवे पर चला सकते हो। एंड जो फुट पैक्स है उसकी पोजीशन भी आपको ज्यादा पीछे की तरफ ना रखकर एक सही जगह पर रखी हुई है, तो काफी ज्यादा आपको पैरों को जो है वो पीछे भी नहीं करना होगा। स्पेशली मुझे फुट पैक्स की जो पोजीशन है वहां पर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इजीली आप लोग चला सकते हो इस मोटरसाइकिल को। और जो हैंडल बार है यहाँ पर मैंने जैसे बताया 70-80 के आसपास लीन होना है, तो आप लोग अराउंड आप लोग आइडिया लगाओ कि करीबन 80 से लेकर 100 किलोमीटर की डेली की अगर आपको राइड है और अगर आप लोग इतना किलोमीटर तक इस मोटरसाइकिल को चलाना चाहते हो तो इस दौरान आपको इस मोटरसाइकिल के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो कॉन्सोल है ये आपको डिजिटल में मिलता है, तो जो विजिबिलिटी है डे टाइम है तो भी मुझे इजीली जो इसका डिजिटल मीटर है स्पेशली वो विजिबल हो रहा है। स्पीड वगैरह गियर जो है मतलब कौन से बाइक पर जो गियर वो चल रही है वो सब मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। साथ ही के साथ जो सबसे छोटा सेक्शन है वो टाइम का है, वो भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि अभी कितना टाइम हुआ है। तो करीबन 9:44 के आसपास टाइम दिखा रहा है वहाँ पर। और फ्यूल गेज में आपको पेट्रोल शो होगा कि इसमें फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल अभी बचा हुआ है। तो इसमें करीबन आपको 14 लीटर के साथ ये जो है फ्यूल टैंक देखने मिलता है। तो P150 में 15 लीटर का टैंक था, यहाँ पर 14 लीटर का है, तो 1 लीटर का जो टैंक है वो कम कर दिया है। और उसका जो फायदा है इस मोटरसाइकिल के शेप वगैरह में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि जो बॉडी है जो शेप है काफी ज्यादा स्पोर्टी किया गया है, तो जिसके कारण जो फ्यूल टैंक है वो आपको थोड़ा कम फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको थोड़ी कम देखने मिलेगी। बाकी टॉगल वगैरह अगर आपको करना है कंसोल को तो यहाँ पर 2 बटन्स देखने मिल जाते हैं। टेकोमीटर जो है वो आपको सिर्फ यहाँ पर एनालॉग में देखने मिलता है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर बजाज ने अच्छे काम किया। स्विचेस वगैरह की जो क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा। बाकी ब्रेक लीवर एंड जो क्लच लीवर है दोनों नॉन एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। और जो पोजीशन है मतलब जो स्ट्रेच हाथों को आपको ज्यादा नहीं करना होगा, नॉर्मली आप लोग इतना भी अगर करके रखे हो तो भी आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाथों में होता है ना कि अगर ज्यादा राइड कर लेते हैं तो हाथों में एक टाइम के बाद पेन वगैरह होने लगता है, तो उस तरह की दिक्कत इस मोटरसाइकिल के साथ स्पेशली आपको नहीं होगी। एंड क्लच लीवर की पोजीशन भी आप लोग देख सकते हो। बाकी इस परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा और यहाँ पर मैं एड ऑन करना चाहूंगा कुछ चीजें। बजाज वालों का ऐसा कहना था कि ये जो इंजन है P150 का ही है, लेकिन ये जो इंजन है अब और भी ज्यादा उन्होंने रिफाइंड कर दिया है। इस रिफाइंड का मतलब इसकी जो स्मूथनेस है, जो पिकअप वगैरह है वो आपको थोड़ा बेटर देखने मिलेगा। और डेफिनेटली ये चीज मैंने भी फील की, इंजन जो है काफी स्मूथ और काफी रिफाइंड आपको फील होता है जब इस मोटरसाइकिल को आप लोग सिटी वगैरह में चलाओगे। तो हैसल वाली जो राइडिंग होती है, तकलीफ वाली राइडिंग, वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। अभी ये हाईवे पर मैं इसको चला रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं तो एक आइडिया आ जाएगा आप लोगों को कि जो इसका पिकअप वगैरह है वो कैसा है। अभी 4th गियर पे है और जो स्पीड है करीबन आप लोग देख सकते हो 84 के आसपास है। थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ तो आपको आइडिया आएगा बाइक की स्पीड जो है 80 के आसपास। तो ये बाइक ऐसे ही टच कर लेती है, उस दौरान आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो बाइक है 80 की स्पीड पकड़ चुकी है। आफ्टर 80 किलोमीटर अब ये जो मोटरसाइकिल है इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा यार जवाब दे देता है, वहां पर फिर थोड़ा आपको तकलीफ होगी, फिर लगेगा कि जो बाइक है थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। अभी 4th गियर भी है, यहाँ पर मैं 5th गियर अप्लाई करूंगा। 88 के आसपास आई थिंक रही है 4th गियर में। 5th गियर में कोई यहाँ पर मिल नहीं रहा है शिफ्ट करने के लिए। अब मैं मुंबई में हूँ इस, तो यहाँ पर क्या हाईवे क्या सिटी सब एक जैसा ही हालत हुआ पड़ा है, इतनी ट्रैफिक हो चुकी है, तो वो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना। और जिस कैटेगरी की ये बाइक है उसके लिए इतनी परफॉर्मेंस काफी है, आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई ये बाइक जो है आप लोगों के लिए बनी है या फिर नहीं। हैंडल बार जो है वह सिंगल होने का भी आपको यहाँ पर फायदा मिल रहा है। मनोविंग वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हो, कंफर्टेबली आप लोग इसको सिटी में चला सकोगे। सिटी में ऑलरेडी मैंने इस बाइक को चला लिया था तो इस दौरान भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ, थोड़े ही टाइम के बाद डेफिनेटली आपको जो इस तरह की जो कैटेगरी की बाइक्स होती है उनमें आप कुछ टाइम के बाद फिर आपको यार थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस बाइक में इतना जल्दी आपको मतलब थकावट वगैरह या कुछ सुस्ती नहीं आएगी इस मोटरसाइकिल को चलाते वक्त, क्योंकि जो चीजें हैं यहाँ पर बहुत बेहतरीन करने की कोशिश की है बजाज वालों ने। और 150 सीसी में यार तो बेहतरीन लुक्स मिल रहे हैं। अब आप लोग ये सोचो कि जिन्होंने 250 सीसी के साथ इसी सेम लुक के साथ मोटरसाइकिल लिए N250 उनका क्या हाल हो रहा रहेगा। वो लोग क्या सोच रहे होंगे
कि यार हमने 250 सीसी की बाइक ली है, उतने पैसे खर्चे किए हैं, बजाज वाले 150 सीसी के साथ ही इतनी अच्छी बाइक दे रहे हैं। तो ये भी आप लोग सोचो कि बजाज वाले आप लोगों के लिए भी कितना ज्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं, जिन्हें ऐसी बाइक चाहिए जिसमें लुक्स अच्छे हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो यार आप लोगों के लिए प्रेजेंट है बियॉन्ड ब्लू पल्सर एंड 150। और कंपनी क्लेम करती है गैस करीबन ये जो बाइक है 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको सिटी एंड हाईवे में, ये कंबाइंड माइलेज है, शायद कंबाइंड फिगर है, अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी पकड़ के चलो 45 से लेकर 50 के आसपास ही आपको इस मोटरसाइकिल में जो माइलेज है वो देखने मिलने वाला है। और अभी थोड़ा सिटी में इस मोटरसाइकिल को लेकर चलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा आइडिया पता चलेगा कि भाई आप सिटी के लिए अगर इस मोटरसाइकिल को देख रहे हो तो ये जो बाइक आप लोगों के लिए है या नहीं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो हैंडल वगैरह जो है, हैंडल जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और लीन वगैरह भी अगर आप लोगों को करना है, कॉर्नरिंग वगैरह में भी आप लोग अच्छे तरीके से लीन हो सकते हो, ज़्यादा भी नहीं कॉर्नर, क्योंकि इसमें रेडियल टायर नहीं दिए गए, एंड 160 में आपको रेडियल टायर मिलते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और पीछे आपको ड्रम ब्रेक है। ब्रेकिंग के बारे में गैस मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी तक बातें नहीं बताई है। तो डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग जो गाइस स्पेशली डिस्क ब्रेक है सिंगल चैनल एबीएस पे, ये तो परफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो पीछे का ड्रम ब्रेक है गाइस, ये मैं सरप्राइज हो गया, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको निकाल के दे रहा है। मैंने इस सेगमेंट की बाकी बाइक्स भी चलाई है, उनमें भी ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी है ड्रम ब्रेक की वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी जितना अच्छा मुझे ड्रम ब्रेक इस मोटरसाइकिल का लगा है। और जितना अच्छा रिस्पॉन्स फ्रंट ब्रेक कर रहा है उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको पीछे वाला ब्रेक भी देने वाला है। तो यहाँ पर आपको एबीएस एंड डिस्क ब्रेक की स्पेशली कोई कमी महसूस नहीं होगी इस ड्रम ब्रेक के साथ। तो आप लोग बेफिक्र होकर इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। और वहीं बात करें इसके कंफर्ट के बारे में, जिसमें इसके सस्पेंशंस आते हैं, तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, करीबन 37 या 41 के आसपास है। मैं जो एग्जैक्ट फिगर है वो मेंशन कर दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आप लोग वो प्रीफर कर तो आप लोग वो देख सकते हो। एंड पीछे जो है वो आपको मोनोशॉक मिलता है, जो मोनोशॉक है उसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से जो कंफर्ट है वो निकाल के देगा। और इन सस्पेंशन के बारे में कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो दोनों ही जो सस्पेंशन है बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ पर ना ज़्यादा आपको हार्ड फील होगा और ना ही ज़्यादा आपको सॉफ्ट फील होने वाले हैं। दोनों सस्पेंशन स्पेशली मुझे दोनों ही जो सस्पेंशन है बहुत ही अच्छे लगे हैं। और स्पेशली जो फ्रंट सस्पेंशन है जो टेलीस्कोपिक है वो बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहा है। एंड पीछे मोनोशॉक है, तो अभी पिलियन तो मेरे साथ है नहीं, तो इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, जितना मैंने टेस्ट किया हाईवे पे और थोड़े उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे, तो वहाँ पर मुझे ये जो मोनोशॉक है ये अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के दे रहा था। तो एज सच आपको शॉक वगैरह जो डायरेक्टली है आपके हाथों में वगैरह नहीं आएंगे। एंड वाइब्रेशन वगैरह के बारे में बात करें तो गाइस एक चीज़ यहाँ पर मैं टोटली सरप्राइज हो चुका हूँ, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में मुझे बिल्कुल भी वाइब्रेशन जो है वो फील नहीं हो रहा। और स्पेशली यहाँ पर फ्रेरिंग का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होंगे। एंड जो हैंडल बार है वहाँ पर तो ना के बराबर आप लोग समझ लो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाइक चल रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था बजाज का कहना था कि ये एक रिफाइंड इंजन है, तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो वाइब्रेशन लेवल जो है वो भी कहीं ना कहीं कम किए होंगे उन्होंने, उसी का जो फायदा है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। एंड फ्यूल टैंक के यहाँ पर ओवरऑल जो है वाइब्रेशन कहीं पर भी आपको नहीं देखने मिलता है। एक चीज़ यहाँ पर मैंने बताना भूल गया था, यहाँ पर आपको USB का ऑप्शन दिया गया है पोर्ट का, तो आप लोग अपने स्मार्टफोन वगैरह को चार्ज करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। माउंट वगैरह आपको यहाँ करना होगा। एक्सेसरीज जो माउंटिंग एक्सेसरीज है वो आपको आफ्टर मार्केट लेनी होगी, बजाज की तरफ से नहीं मिलेगी। इन फ्यूचर हो सकता है आपको शायद बजाज वाले ऑफर कर दे, जिस तरह रॉयल एनफील्ड और बाकी कंपनियाँ आजकल करने लग चुकी है। शायद आई थिंक रॉयल एनफील्ड वाले करते हैं, मुझे पता नहीं है। बाकी गाइस देखो, ऑलमोस्ट मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में आपको सारी डिटेल्स तो बता दी है इस राइड रिव्यू के दौरान। इसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई होगी तो मैं अलग से एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, और डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। अगर कुछ स्पेसिफिकेशन आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है। बाकी गाइस इस N150 की अगर टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो गाइस पकड़ के चलो अराउंड ये मोटरसाइकिल 100 से 110 की स्पीड आपको इजीली आपको निकाल के देने वाली है। और उसके ऊपर भी अगर स्पीड मिलती है तो वो स्पीड कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये जो बाइक स्ट्रगल करने लग जाएगी, वाइब्रेशन वगैरह है जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएंगे
और बाइक जो है वो यार जो है मेंटेन, बाइक जो है वो अपने स्टेबिलिटी का जो संतुलन है वो खो देगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप लोग पकड़ के चलो 100 से 110 के 100 से लेकर 110 के आसपास ही आपको इस मोटरसाइकिल में टॉप स्पीड देखने मिलने वाली है। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मोटरसाइकिल फिट बैटरी है, तो डेफिनेटली आप लोग इस मोटरसाइकिल की तरफ जा सकते हो। बाकी सिटी के दौरान अभी इस मोटरसाइकिल को जितना मैंने चलाया है, मैं आपको बता सकता हूँ सिटी के लिए तो परफेक्ट बाइक है गाइस। यहाँ पर कोई आपको शिकायत ही नहीं होगी इस मोटरसाइकिल के साथ। हाईवे वगैरह पे अगर आपका बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस है, रूट है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा लंबा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा। अराउंड आप लोग पकड़ के चलो 100 किलोमीटर के ऊपर ही अगर आपको डेली राइड वगैरह करना है तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपकी 50, 60, 70 के आसपास भी डेली का जो रूट है आपको इतना ट्रैवल करना है, तो डेफिनेटली गाइस आप लोग इस मोटरसाइकिल को ले सकते हो, क्योंकि आपको इस मोटरसाइकिल के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट और सिंपल और डिटेल में मैंने जो भी चीज़ें इस मोटरसाइकिल के बारे में बताई इस राइड रिव्यू के दौरान आपको पसंद आई होगी। और अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई होगी तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप लोगों का ही चैनल है तो बिंदास आप लोग मुझे पूछो कि भाई आपने ये नहीं बताया या इसमें ये नहीं मिलता है क्या, कुछ भी आप लोग जो पूछना है आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ऑन रोड प्राइस जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, शोरूम वाले ने भी नहीं बताई है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ऑन रोड प्राइस भी इस मोटरसाइकिल की बता दूं। बाकी एक्स शोरूम मुंबई जो प्राइस है इस मोटरसाइकिल की वो करीबन आपको 1,17,500 के आसपास देखने मिलती है। एक्स शोरूम मुंबई प्राइस मैंने बताई है। अगर आपको सिटी में, मतलब आपके सिटी में इस मोटरसाइकिल की क्या प्राइस है वो भी जानना है तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। बाकी तब तक के लिए पीस आउट।